FBISC क्लास 12 जो है उसका मॉडल पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इस फंक्शन के साथ ही एक इंटरवल गिवन है -1 से 1, ठीक है, -1, 1, और ये इंटरवल जो है आपको पता है क्लोज इंटरवल आपके पास गिवन है, यानी -1 से 1 तक की वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं आपके पास। और ये जो कॉन्सेप्ट हम इस वक्त रीड कर रहे हैं ये चैप्टर इंटीग्रेशन का है, और केपीके बुक में इसको एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 में कवर किया गया है, और कराची बोर्ड में एक्सरसाइज 6.7। अब ये जो इंटरवल है इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो -1 देन 0, यानी यहाँ इंटरवल में वैल्यूज़ आपको बनती हैं -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यूज़ हैं। और ये तीनों वैल्यूज़ जब आप फंक्शन में पुट करते हैं तो y के रिजल्ट्स आपके पास रहेंगे 0, 0, 0। इट मीन्स के कर्व नहीं बन रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई -1 से 1 तक। कर्व होता है तो आपके पास जो बुक में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसमें क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव एरिया बनता है और बिलो द एक्सिस आपके पास नेगेटिव एरिया बनता है, तो आप पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया करते हैं। लेकिन यहाँ ये कर्व नहीं बन रहा। अगर आप देख रहे हैं तो वाई एक्सिस की जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो 0 होने का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन है -1 से 1 तक, तो इसका एरिया रिजल्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एरिया का फॉर्मूला है उसको यूज़ करें, यानी हमारे पास होता है a to b f(x) dx। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें -1 से 1 तक, क्योंकि कर्व है ही नहीं तो इसलिए पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। जस्ट फंक्शन को पुट कीजिए x³ -x dx और इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। ठीक है, एरिया, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x⁴/4 माइनस x का इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे पास x²/2, देन ब्रैकेट क्लोज, और ये लिमिट हमारे पास -1 से 1 तक एज इट इज़ है। ठीक है, अब हम इसको देखें सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि हम लिमिट को अप्लाई कर दें। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट 1 पुट होगी, यानी 1⁴/4, 1 का स्क्वायर/2, देन माइनस साइन, फिर -1⁴/4 और फिर -1 का स्क्वायर/2। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन में स्टेप बन रहा है वो क्या है कि हम इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1⁴ हमारे पास 1/4 -1/2 माइनस एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास -1/4 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास 1/2 ही आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 1/4 और -1/4 कैंसिल, -1/2 और +1/2 कैंसिल, तो यहाँ एरिया ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं बन रहा है, तो मैंने उसको आपको ग्राफ में बनाकर भी बता दिया, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो और चॉइस के साथ है पार्ट 2 की, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, हमें टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो जब फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू 2 भी गिवन है, ठीक है, अगर हम पॉइंट को कंप्लीट करना चाहें तो हम x की वैल्यू 2 को इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एज पर नीड है, अगर ज़रूरत होगी तो हम ये ऐसा करेंगे, अदरवाइज़ हम पहले इस जो गिवन फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो डिफ्रेंशिएशन ही का क्वेश्चन है आपके पास। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx, और देखें यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके पास 2 2 4x हो जाएगा -7, और 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा।
अब इस डिफ्रेंसिएशन में dy ओवर dx आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ 4 इंटू 2 माइनस 7, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। तो यहाँ स्लोप आपके पास मिल जाएगा। जब आप डिफ्रेंसिएशन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपको फिर पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद स्लोप मिल जाता है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, अब आप पासिंग पॉइंट को अपने कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो पासिंग पॉइंट है अब हम उसको देखते हैं। पासिंग पॉइंट है x इक्वल टू 2 है और y की वैल्यू जो फंक्शन गिवन है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। 8 माइनस 14 प्लस 1 तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 और 9 माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास -5, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास जब -5 आ जाए तो x कॉमा y, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, ठीक है। अब आप इक्वेशन के लिए अब आप फॉर्मेट याद करें कि आपको कौन सा फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना चाहिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम ये इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास y माइनस y1 में -5 आ जाएगा, स्लोप 1 है, और x माइनस x1 है 2। तो यहाँ हमारे पास y प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2। तो x y जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो -5 -2 और -5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई।